भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब चीन छोड़ो अमेरिका भी बाप बाप करता नजर आएगा। भारत के इस नए हथियार से कांपने लगी चीन की पूरी नेवी फोर्स। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिया है जिसको देखकर चीन छोड़ो अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस हथियार को बढ़ाया है उसे देखकर चीन की पूरी नेवी फोर्स हिंद महासागर में कांपने लगी है। पूरी अपडेट क्या है, वीडियो में समझते हैं। साल 2026 की इस बदलती दुनिया में भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि खेल के नियम तय करने की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक नाम, शौर्य एनजी, जिसे अब मिसाइल टेक्नोलॉजी की नई पहचान कहा जा रहा है। अब तक आपने ब्रह्मोस के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन शौर्य एनजी उस कहानी का अगला और कहीं ज्यादा खतरनाक अध्याय है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो सीधा दुश्मन के दिमाग में जाकर बैठता है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो इतनी तेज हो कि जब तक दुश्मन को उसका एहसास हो तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध की सच्चाई बन चुकी है। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की इसकी क्षमता इसे उन चुनिंदा हथियारों में शामिल करती है जिनका जवाब दुनिया के पास लगभग नहीं है। अब जरा समझते हैं कि हाइपरसोनिक का असली मतलब क्या होता है। जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। लेकिन शौर्य एनजी तो इस सीमा को भी पार कर चुका है। ये लगभग आवाज की रफ्तार से 7.5 गुना यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। ये स्पीड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दुश्मन के लिए एक डरावना सपना है। इतनी तेजी से आने वाली चीज को रोकना तो दूर, उसके बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलता। अगर आसान भाषा में समझे तो दिल्ली से मुंबई तक की दूरी ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में तय कर सकती है। और यही वो बात है जो इसे खतरनाक से भी खतरनाक बनाती है। लेकिन कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है, असली खेल है इसके दिमाग का। शौर्य एनजी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी चाल, इसकी उड़ान का अंदाज। जहां पारंपरिक मिसाइलें सीधी लाइन में चलती हैं, वहीं ये मिसाइल हवा में सांप की तरह लहराते हुए अपना रास्ता बदलती रहती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे एडवांस रडार और डिफेंस सिस्टम भी इसे ठीक से पकड़ नहीं पाते। चाहे दुश्मन के पास कितना भी महंगा सिस्टम क्यों ना हो, जब तक वो समझेगा कि क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चीन लंबे समय से अपनी DF-17 मिसाइल पर गर्व करता रहा है, लेकिन शौर्य एनजी ने उस बढ़त को सीधे चुनौती दे दी है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं, बल्कि बराबरी से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये सोच का बदलाव है, आत्मविश्वास का बदलाव है। अब अगर तुलना की जाए ब्रह्मोस से तो फर्क साफ दिखाई देता है। ब्रह्मोस जहां लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वहीं शौर्य एनजी उससे कई गुना ज्यादा तेज है। ब्रह्मोस कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जबकि शौर्य एनजी ऊपरी वायुमंडल तक जाकर फिर नीचे आते हुए हमला करती है। इसकी रेंज भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ट्रक पर रखो, मोबाइल लॉन्चर पर रखो, जहां जरूरत हो वहां से इसे तुरंत दागा जा सकता है। ये हमेशा तैयार रहती है, बस एक आदेश का इंतजार करती है। इसका नाम भी यूं ही नहीं रखा गया है, शौर्य यानी साहस। और यही वो भावना है जो आज के भारत को परिभाषित करती है। अब भारत सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक जवाब देने की क्षमता भी रखता है। ये वही नया भारत है जो किसी के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि खुद अपनी ताकत बनाता है। इस मिसाइल की डिजाइनिंग में एक और खास बात है, इसका बेहद कम रडार सिग्नेचर। मतलब यह कि दुश्मन के रडार पर यह या तो बहुत छोटा दिखेगा या शायद नजर ही नहीं आएगा। जब तक उन्हें समझ आएगा कि यह क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही वो अनिश्चितता है जो दुश्मन के मन में डर पैदा करती है। शौर्य एनजी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर काम करती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी इसे तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये हमेशा रेडी टू फायर स्थिति में रहती है। जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है, ये ऊपर जाकर अपने वॉरहेड को अलग करती है और फिर शुरू होता है उसका असली खेल। हवा में लहराते हुए, लगातार दिशा बदलते हुए ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इतनी तेज और इतनी चतुर चीज को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने वाली ताकत बनता जा रहा है। भविष्य में इसे पनडुब्बियों से लॉन्च करने की योजना भी बनाई जा रही है, यानी समुद्र की गहराइयों से भी यह खतरा अचानक सामने आ सकता है। ये वो क्षमता है जो किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसकी स्वदेशी ताकत। इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें नेविक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब साफ है, अगर युद्ध के समय कोई देश अपना GPS बंद भी कर दे, तब भी यह मिसाइल अपना रास्ता नहीं भूलेगी। यह सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। और अंत में बात करते हैं इसकी सटीकता की।
शौर्य एनजी सिर्फ तेज नहीं है, ये बेहद सटीक भी है। 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी अगर किसी खास जगह को निशाना बनाना हो तो यह मिसाइल उसी जगह जाकर टकराएगी। इसकी गलती की गुंजाइश लगभग 0 के बराबर है। यही वो क्षमता है जो आधुनिक युद्ध में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे यह पता होगा कि जवाब सिर्फ आएगा नहीं बल्कि इतनी तेजी और सटीकता से आएगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और यही वो बदलाव है जिसने आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अब असली सवाल यही उठता है कि आखिर 2026 में ही भारत ने इस ताकत को सामने क्यों आने दिया। इसके पीछे सीधा सा जवाब है बदलती हुई दुनिया की राजनीति। आज का माहौल ऐसा है जहां ताकतवर देश अपने अपने गुट बना रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन की नजदीकी बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत ने यहाँ भी वही किया जो हमेशा से उसकी पहचान रही है, यानी अपना अलग रास्ता। न इधर झुकना न उधर, बल्कि खुद की ताकत पर खड़े रहना। और इसी सोच को मजबूती देता है शौर्य एनजी जैसा सिस्टम, जो दुनिया को साफ संदेश देता है कि भारत किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। जब किसी देश के पास ऐसा हथियार हो जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो तो बातचीत का स्तर अपने आप बदल जाता है। अब कोई भी देश भारत से आदेश देने के लहजे में बात नहीं कर सकता, उसे बराबरी पर आना ही पड़ता है। यही असली ताकत होती है, जहां हथियार सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए खड़े रहते हैं। शौर्य एनजी भी उसी सोच का हिस्सा है। ये सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के मन में ऐसा डर बैठाने के लिए है कि वो हमला करने की हिम्मत ही न करे। अगर इतिहास पर नजर डालें तो हर दौर में युद्ध के तरीके बदलते रहे हैं। कभी तलवार और भाले से लड़ाई होती थी, फिर तोपें आईं, फिर टैंक और फाइटर जेट्स ने मैदान संभाला। लेकिन आज का दौर पूरी तरह मिसाइलों का दौर बन चुका है और इस नए दौर में वही आगे रहेगा जिसकी मिसाइल सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे चालाक होगी। शौर्य एनजी ने भारत को उसी खास क्लब में पहुंचा दिया है जहां पहले गिने चुने देश ही थे। फर्क बस इतना है कि भारत ने ये ताकत अपने तरीके से हासिल की है, कम लागत में ज्यादा भरोसे के साथ। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो हमें पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और विशाल समुद्र सब कुछ संभालना पड़ता है। ऐसे में एक ऐसा हथियार जो हर जगह से लॉन्च हो सके और हर परिस्थिति में काम करे, वही असली ताकत बनता है। शौर्य एनजी ठीक वैसा ही सिस्टम है। ये सिर्फ एक दिशा में काम करने वाला हथियार नहीं है बल्कि हर मोर्चे पर काम आने वाला सुरक्षा कवच है। इसके पीछे जो मेहनत है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों ने स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस तरह जोड़ा है कि एक नई ही ताकत तैयार हो गई है। जो तकनीक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल होती है, उसी की ताकत को और खतरनाक रूप देकर इस मिसाइल में उतारा गया है। जब ये लॉन्च होती है तो इसका शुरुआती जोर इतना जबरदस्त होता है कि कुछ ही पलों में ये बादलों के पार निकल जाती है। ये नजारा देखने वालों के लिए भले रोमांचक हो, लेकिन दुश्मन के लिए ये एक डरावना संकेत होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आज के समय में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, भारत की यह तैयारी बेहद जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ सीमाओं की रक्षा की बात नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की बात है। जब हमारे जवान सरहद पर खड़े होते हैं तो उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि उनके पीछे देश की सबसे मजबूत तकनीक खड़ी है। शौर्य एनजी वही भरोसा देता है। ये सिर्फ मशीन नहीं बल्कि हमारे जवानों का मनोबल है। भारत की नीति हमेशा से शांति की रही है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि शांति की रक्षा ताकत से ही होती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी शांति को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आपकी शांति को सम्मान मिलता है। शौर्य एनजी ने भारत को वही सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। अब बात आती है भविष्य की, और यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चर्चा ये भी है कि भारत इससे भी तेज और ज्यादा एडवांस सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर मौजूदा स्पीड ही दुनिया को चौंका रही है तो आने वाले समय में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये वही चुप्पी है जो बड़े तूफान से पहले दिखाई देती है। भारत हमेशा से कम बोलकर ज्यादा करने वाला देश रहा है और यही उसकी असली ताकत है। सबसे खास बात यह है कि भारत ने कभी अपनी ताकत का बेवजह प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ काम पहले होता है, खबर बाद में आती है। यही वजह है कि जब दुनिया को पता चलता है तब तक भारत एक कदम आगे निकल चुका होता है। शौर्य एनजी का हर सफल परीक्षण उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि भारत खुद की हाइपरसोनिक तकनीक नहीं बना सकता। असल में ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो आज के भारत को परिभाषित करती है। ये उस आत्मविश्वास की कहानी है जो कहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ रोजमर्रा की चीजें नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक भी है। और आखिर में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस ताकत के बाद कोई भी देश भारत को हल्के में ले पाएगा, या फिर अब हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।